हमारी हिम्मत और हमारी इच्छाएं ईश्वर को भी पराजित कर सकती हैं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसके परिवार में बहुत खुशियां आई, लेकिन वह खुशियां एकदम दुख में बदल गईं जब डॉक्टरों ने बोला कि यह बच्चा ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है। लेकिन उस बच्चे का पिता सोचता है कि मैं डॉक्टर्स को चुनौती दूंगा और ईश्वर से हुई इस गलती को ठीक करूंगा, और वह मन ही मन बोलता है कि मेरे बच्चे को बोलना और सुनना होगा। पर कैसे? उसे विश्वास था कोई ना कोई रास्ता जरूर है। उसकी इच्छा थी कि मेरे बेटे को गूंगा और बहरा नहीं होना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा, इसलिए वह अब भी नहीं सोचता है कि मेरा बेटा गूंगा और बहरा है। और उसने इसके लिए वह हर दिन अपनी प्रतिज्ञा को और दृढ़ करता जा रहा था, क्योंकि उसे अपने बेटे का गूंगा और बहरा होना स्वीकार नहीं था। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा हुआ तो उस बच्चे के पिता ने देखा कि उसमें थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति है, लेकिन उसने कभी बोलने का प्रयास नहीं किया, बस इशारों से बातों को समझता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बच्चे के पिता को एक आशा दी कि वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि जब बच्चे के पिता ने विक्ट्रोला खरीदा, जिसको शायद आज के टाइम में वॉकमैन बोल सकते हैं, फिर जब उस बच्चे ने म्यूजिक को सुना तो वह उस म्यूजिक के परम आनंद में चला गया और उसने उस म्यूजिक मशीन को ले लिया और बस उसको बजाता और सुनता रहता था। कुछ टाइम बाद उसके पिता को लगा कि वह उन्हें सुन सकता है और बोलने की भी कोशिश कर रहा है। खैर, पिता ने यह जानने के लिए कि वह उनको स्पष्ट रूप से सुन सकता है या नहीं, इसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला कि बच्चों को सोने के समय में कहानियां सुनना अच्छा लगता है। उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चे की सुनने की शक्ति बढ़ गई। एक बार जब पिता ने बेटे को जो भी समझाया उस पर उसने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बच्चे से कहा कि वह अपने बड़े भाई की तुलना में बहुत आगे है, जिससे उसकी ज़्यादा इज्जत होगी। जैसे जब उसे स्कूल में टीचर्स देखेंगे कि वह बोल नहीं सकता है तो वह उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जैसे वह सभी के साथ करते हैं। और जब वह अखबार बेचने लायक बन जाएगा, जैसे कि उसका बड़ा भाई पहले से ही एक अखबार व्यापारी है, तब लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे, क्योंकि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेहनत कर रहा है और उसके सामान के लोग उसको अधिक पैसे देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब वह बच्चा 7 साल का हुआ तब उसने पहली बार अपनी काबिलियत का परिचय दिया। उसकी माँ उसे कहीं भी बाहर भेजने से डरती थी, क्योंकि वह गूंगा बहरा था, कहीं उससे कुछ हो न जाए। आखिर माँ तो माँ होती है। एक दिन दोपहर में उसे सभी नौकरों के साथ अकेले छोड़कर वो दोनों कपल्स बाहर घूमने गए, तो वह बच्चा जो सिर्फ 7 साल का था किसी तरह खिड़की से बाहर निकलकर अकेला निकल पड़ा अपनी काबिलियत का परिचय देने। उसने पड़ोस के मोची से 6 सेंट उधार लिए और उससे अखबार खरीदे और बेचे, और फिर वह अखबारों को बेचने के बाद दोबारा से खरीद कर बेचना स्टार्ट कर देता था। और यही क्रिया वह शाम तक दोहराता रहा। शाम को उसने 6 सेंट उस मोची को वापस कर दिए जिससे उसने उधार लिए थे। उसके बाद उसके पास 42 सेंट बचे, जो उसका एकदम शुद्ध प्रॉफिट था, या कहे कि उसकी मेहनत का फल था। जब वह कपल शाम को घर आए तो उन्होंने देखा कि वह बच्चा जो ठीक से न तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, वह 42 सेंट को कसकर अपने हाथों में पकड़कर बिस्तर पर सो रहा है। दोस्तों, उसकी माँ ने उसका हाथ खोला और खुशी से रोने लगी। उसका पिता मन ही मन खुश था, क्योंकि उसने अपने बेटे के मन में विश्वास और सेल्फ डिपेंडेंट होने का रवैया भर दिया। उसके पिता ने देखा जब उसके बड़े भाई को कुछ चाहिए होता है तो वह फर्श पर लेट जाता है, हवा में अपने पैर मारता है, उसके लिए रोता है और फिर उसे पा लेता है, जैसा कि हम अक्सर बचपन में करते हैं। लेकिन जब छोटे बहरे लड़के को कुछ चाहिए होता है तो वह पैसा कमाने की योजना बनाता और फिर उसे स्वयं ही खरीद लेता। इस बच्चे की कहानी से हमें सीखना चाहिए, अक्षमता वाले लोगों को भी प्रयासों से परिवर्तित किया जा सकता है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने पहली बार इलेक्ट्रिक हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल किया, जिसे कान की मशीन भी कहते हैं, जो कि उसके पास प्रयोग के लिए लाई गई थी। जैसे ही उसने मशीन का यूज किया तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वह नॉर्मल तरीके से सुन सकता है। फिर वह टेलीफोन की तरफ भागा और अपनी माँ से बात की। सच कहूँ तो उस बच्चे ने अपनी बदली हुई दुनिया हासिल कर ली, और इस तरह से उस बच्चे के पिता ने ईश्वर से हुई गलती खुद दूर किया।
और फिर उस लड़के की इच्छा ने इस कीमत का भुगतान करना चाहा। उसने उस मशीन बनाने वाली कंपनी को लेटर लिखा, पर सिर्फ थैंक्स लिखने के लिए नहीं। उसने कुछ ऐसा लिखा कि कंपनी को उसे न्यूयॉर्क बुलाने पर विवश कर दिया। जब वह कंपनी में पहुंचा तो उसने कंपनी के सीनियर्स लोगों से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बताया और अपना प्लान भी बताया कि उसके जैसे लाखों लोग मूक और बधिर हैं और वह उन सब की मदद करना चाहता है ताकि वह अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी सुनाने का रास्ता खोज सके। और फिर उसने अपना शेष जीवन उन बहरे लोगों की सेवा के में समर्पित कर दिया। दोस्तों, मैं अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अपनी इसी इच्छा शक्ति के बल पर एक पिता ने गूंगे बहरे बच्चे को बोलने और सुनने की शक्ति दी। इसी इच्छा शक्ति के बल पर नॉर्मल और सिंपल इंसान जिसके बड़े सपने होते हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते और अमीर बन जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से पढ़कर सुनाई। इस बुक में ऑथर ने अमीर बनने की 13 स्ट्रेटेजी बताई। अगर मैं एक वीडियो में इस बुक की समरी को बताता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। और ये इस बुक की फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी कि आपकी इच्छाएं और आपकी हिम्मत ईश्वर को भी पराजित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।